हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। अब आज अपन पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ स्टरीफिकेशन। एक्चुअली स्टरीफिकेशन रिएक्शंस हमने इसके पहले लिया है, ठीक है। तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, तो थोड़ा मैकेनिज्म के थ्रू भी उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो, स्टरीफिकेशंस क्या होता है कि अल्कोहल या फिनॉल को अगर हम रिएक्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल रिएक्ट्स विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ध्यान में रखना, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट होना चाहिए। सो अल्कोहल और फिनॉल रिएक्ट्स विथ कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। दैट मीन्स डिहाइड्रेशन मतलब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिमूव होता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का, ठीक है। सो अल्कोहल और फिनॉल रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स, ये क्या देगा, इट गिव्स ईस्टर। यहाँ पर ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जिसको अपन बोलते हैं स्टरीफिकेशन। समझ में आया क्या होगा, अल्कोहल और फिनॉल का रिएक्शन हम कार्बोक्सिलिक एसिड से करेंगे, लेकिन प्रेजेंस में हमें क्या रखना है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और कौन सा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर हमें क्या फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा, ईस्टर, ठीक है। अब देखो, जनरल रिएक्शंस तो हम इस तरह से लिखते हैं कि अल्कोहल, दैट इज ROH, दिस अल्कोहल रिएक्ट्स विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी RCOOH, जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। सो रिएक्ट्स विथ कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी क्या, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यह क्या प्रोवाइड करेगा, H+ आयन, ठीक है, H+ आयन प्रोवाइड करेगा, और इससे इसका फॉर्मेशन क्या होगा यहाँ पर, ईस्टर। तो लेकिन रिमूव क्या होता है, रिमूव होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट होने से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। बस अब यहाँ पर यही बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे अल्कोहल से हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है, ठीक है। तो फॉर्मेशंस क्या होगा यहाँ पर, ROC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो RCOOR, इसी को बोलते हैं अपन ईस्टर, ठीक है। और प्लस यहाँ पर क्या होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा, ओके। अब थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन ये हो जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे रहा है, जबकि नॉर्मली हम यहाँ इस तरीके से पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन में, मोस्टली ये देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है और एसिड का तो काम होता है यहाँ पर H+ आयन देना, लेकिन इस रिएक्शंस में अल्कोहल H+ आयन प्रोवाइड करता है और हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रोवाइड होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है अपना, और ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अब यहाँ पर ये रिएक्शन किस तरीके से होगी, अल्कोहल का कैसे यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये इसमें से रिमूव होकर वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, तो किस तरीके से, तो इसका मैकेनिज्म अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से ये रिएक्शंस फॉरवर्डली प्रोसीड होती है। देखो यहाँ पर होता है ये कि इस रिएक्शंस को ये रिएक्शंस रिवर्सिबल होने के चांसेस होते हैं, और वो किस लिए होते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस वाटर। ये वाटर क्या करेगा, वापस से इसके साथ रिएक्ट होके फिर से आपको रिएक्टेंट का फॉर्मेशंस करा के देगा, ठीक है। इसलिए रिएक्शंस क्या होगी, रिवर्स होगी। तो हमें क्या करना है, ये रिएक्शंस में जैसे ही वाटर फॉर्म होगा, इस वाटर को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। सो वाटर रिमूव, ठीक है, वाटर रिमूव टू अवॉइड द रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शंस को रिवर्स ना हो, इसलिए हमें यहां से वाटर को क्या करना है, इमीडिएटली रिमूव करना है, ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे होगा, देखो यहां पर सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, यानी RCOOH, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका पहले रिएक्शंस होगा H+ आयन से, जो कौन प्रोवाइड करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में, यानी इन प्रेजेंस ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ये जो H+ आयन है ये पहले रिएक्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब किस तरीके से रिएक्ट होगा, देखो ये जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की 2 लोन पेयर रहेगी, ओके, वैसे ही हाइड्रोजन यहाँ इस ऑक्सीजन में भी ऐड हो सकता है, लेकिन
हाइड्रोजन जो है वो इस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ में इंटरेक्ट होता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। यहां पर क्या रखना है ध्यान में, ये जो H+ आयन है ये इस ऑक्सीजन के साथ में क्या होगा, इंटरेक्ट होगा, ओके। और इससे इसके साथ इंटरेक्ट होने के बाद क्या होगा, यहां से COH, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड क्लीवेज होता है और हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि हमने यहां पर कहा कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड कर रहा है, ओके। तो इस केस में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है इस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ में इंटरेक्ट होगा, यानी इस ऑक्सीजन की लोन पेयर जो है इस हाइड्रोजन के लिए क्या होगी, इन्वॉल्व होगी या बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी। तो इसका कन्वर्शन कैसे होगा, RC डबल बॉन्ड O, लेकिन इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन पेयर किसके साथ शेड होगा, यहां पर इस हाइड्रोजन के साथ में कंप्लीटली। तो ऑक्सीजन यहां पर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और इस वक्त ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर बची रहेगी, लेकिन एक लोन पेयर ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव, ओके। और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये एज इट इज होगा, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद रिएक्शंस में कौन आएगा, अल्कोहल, दैट इज ROH, ठीक है। अब ये अल्कोहल क्या होता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल तो निगेटिव चार्ज स्पेसीज होगी और वो पॉजिटिव चार्ज सेंटर को ढूंढेगा। तो यहां पर क्या होगा, इस अल्कोहल का एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है कार्बन पे, लेकिन इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी यहां पर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे कार्बन से जाके अटैक करेगा। तो क्या होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तो वो कैसे आएगा, ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है इसको न्यूट्रल कराने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड से पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा, ठीक है। इससे डबल बॉन्ड का कन्वर्शन किस में होगा, सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होगा कि RC डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगी तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज यहां पर न्यूट्रल हो जाएगा, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को वापस से मिलेगी, यानी ऑक्सीजन फिर से यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की पेयर कैरी करेगा, ठीक है, जैसे पहले करता था। उसके साथ वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ तो है ही, लेकिन डबल बॉन्ड का कन्वर्शन यहां पर होगा सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एज इट इज होगा, लेकिन जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा इस कार्बन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। अब ये बन गया कार्बन पॉजिटिव चार्ज सेंटर। अब इस कार्बन पे क्या होगा, ये अल्कोहल जो है ये अल्कोहल यहां पर इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा, ठीक है। मतलब ये अल्कोहल इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा और इसके साथ में अटैच होगा। अब अटैच किस तरीके से होगा, देखो कार्बन, ठीक है, ये किससे जुड़ा रहेगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे तो वो निगेटिव स्पेसिस से अटैच होगा, और अल्कोहल में निगेटिव कौन हो सकता है, ऑक्सीजन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की पेयर है। तो यहां पर क्या होता है, ये अल्कोहल जो है ये एक्चुअली ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनाता है किसके साथ, कार्बन के साथ में, यानी ऑक्सीजन अपनी एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर इन्वॉल्व करता है कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि कार्बन पे चार्ज कौन सा आया है, पॉजिटिव। और वो क्यों आया है, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचे, इसलिए ऑक्सीजन का चार्ज तो न्यूट्रल हो गया, ऑक्सीजन तो यहां पर न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन यहां पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके वजह से ये कार्बन किसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ में। तो यहां पर ऑक्सीजन एक बॉन्ड ऑक्सीजन का अल्किल के साथ है, एक बॉन्ड किसके साथ है, यहां पर हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर जब कार्बन के साथ इन्वॉल्व की हैं तो अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे नहीं आएगा, ठीक है। यहां से ये पॉजिटिव चार्ज चले जाएगा, समझ में आया, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें, फिर से देखते हैं, देखो यहां पर क्या होगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये तो चार्ज इसका तो कम हो जाएगा या न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर अब कौन आके अटैक करेगा, अल्कोहल, और अल्कोहल किसके थ्रू अटैक करेगा, ऑक्सीजन के थ्रू। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के साथ में क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा, और कार्बन का यहां पर क्या होगा, बॉन्डिंग होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब इसका आगे रिएक्शंस किसके साथ होगा, अल्कोहल के साथ में, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अल्कोहल में ऑक्सीजन जो यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर लेके हैं, ठीक है, अल्कोहल में यहां पर ऑक्सीजन जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ किस पे जाके अटैक करेगा, कार्बन पे, ठीक है। तो आप यहां पर ये रिएक्शंस को इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये स्पेसिस बनेगी, फिर अल्कोहल यहां पर अटैक करेगा। अब क्या बनेगा इसके बाद, देखो RC
ये O और ये H, ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर तो है ही। कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज था अब वो न्यूट्रल हो जाएगा ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के बाद। तो ये ऑक्सीजन अपनी एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ इन्वॉल्व करेगा। ओके, एक बॉन्ड ऑक्सीजन का किसके साथ है? अल्किल के साथ है, और एक बॉन्ड किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ है। लेकिन अब ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के बजाय सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो इसने कार्बन के साथ इन्वॉल्व किया। अब इस पर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? ओके, और ये कार्बन के साथ इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो है, ये तो एज इट इज है। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब आगे रिएक्शंस क्या होता है देखो। यहां ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। अब वो इलेक्ट्रॉन कहां से मिल सकता है इसको ऑक्सीजन को? हाइड्रोजन से। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन से क्या करेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा। उस वक्त हाइड्रोजन यहां से H+ के फॉर्म में निकलेगा, और ये H+ फॉर्म हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में अटैच होगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास में भी इलेक्ट्रॉन की पेयर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या आता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 2 6 आएगा। 6 में से एक इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ पर शेयरिंग में लगा दिया, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो उससे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की पेयर रहेगी। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन जैसे ही इस ऑक्सीजन से अप्रोच करेगा, यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूट्रल हो जाएगा। कंपाउंड क्या मिलेगा? देखो R, ये C, यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर लिए हुए हैं, ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन अब यहाँ पर ये जो H+ है ये इस ऑक्सीजन से अप्रोच करेगा और उसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा। वापस से क्या होगा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन को दे रहा है, तो मतलब ऑक्सीजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगी और उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, बाकी कार्बन के साथ जो बॉन्डिंग है वो ऑक्सीजन की और साथ में अल्किल के साथ में रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अपन ये कर सकते हैं कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हमने अल्किल लिया है, इसको अपन सपोज R- से शो कर सकते हैं। ठीक है, और इसको अल्कोहल के लिए R से, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पर इस ऑक्सीजन को न्यूट्रल करना है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। अब बची क्या स्पेसिस? देखो R-C, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है ही, हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकलेगा, लेकिन उस वक्त कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और यहाँ पर ऑक्सीजन और अल्किल तो है। अब डिफिकल्टी किसके पास हुई है? अब कार्बन के पास में, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और यहां से क्या निकल गया? अब H2O, वाटर तो बाहर निकल गया। ठीक है, अब कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज है इसको न्यूट्रल कराना है, तो क्या होगा? कहां से इलेक्ट्रॉन मिल सकता है? इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आप किसको दिया जाएगा? कार्बन को, और यहां से H+ ये बाहर निकल जाएगा। तो वैसे ही इस रिएक्शंस में हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया है, मतलब H+ के प्रेजेंस में हम रिएक्शंस कर रहे हैं, तो इस H+ से रिएक्शंस पे कोई फर्क नहीं गिरेगा, सिर्फ फर्क गिरता है वाटर की वजह से, जो कि रिवर्स रिएक्शंस कर सकता है। तो जैसे ही ये फॉर्म हो रहा है, इमीडिएटली हमें यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करना है? रिमूव करना है। ठीक है, अब क्या बनेगा इससे रिजल्टेंट? देखो फार्मूला क्या बनेगा? R-C, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाने के काम में लाया। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, वो वैसे ही है। ऑक्सीजन ने यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के साथ में शेयर किया है, डबल बॉन्ड बनाया है। ओके, तो इस तरीके से डबल बॉन्ड यहां पर बनेगा। हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज भी चले गया। अब कार्बन किससे अटैच है? ऑक्सीजन से, और उसके बाद में किससे अटैच है? अल्किल से। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मेशन हुआ? एस्टर का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो यहां पर रिमूव किसका क्या हुआ? यहां पर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH है, दिख रहा है? OH, कार्बन और हाइड्रोक्सिल जो अटैच है, ये OH हमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये OH हमें वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हुए बाहर निकलते हुए दिख रहा है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ने यहां से OH को रिमूव किया। ठीक है, और अल्कोहल का क्या हुआ? अल्कोहल में जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, ओके, ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन दिख रहा है, वो हाइड्रोजन यहां H+ के फॉर्म में निकल गया। ओके, तो ये जो स्टेप्स है, इस स्टेप से समझ में आता है कि अल्कोहल जो है वो यहां से H+ आयन दे रहा है, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, इस स्टेज से समझ में आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये यहां से हाइड्रोक्सिल आयन को रिमूव कर रहा है। समझ में आ रहा है? यहां इस स्टेज से अल्कोहल का हाइड्रोजन जा रहा है, ये समझ में आता है। तो यहां इस स्टेप में
कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH ग्रुप था बराबर, वो OH ग्रुप वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होके बाहर निकल रहा है। तो यहां से ये कंफर्म होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होता है और अल्कोहल यहां पर H+ आयन को रिमूव करता है और ये दोनों यहां पर वाटर के फॉर्म में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, इस तरीके से हुआ, समझे। अल्कोहल ने क्या दिया, ROH, इसने क्या दिया, हाइड्रोजन दिया, और कार्बोक्सिलिक एसिड ने क्या दिया, OH, और अल्कोहल का हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल के OH ग्रुप से कंबाइन होके क्या फॉर्म कर रहा है, वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। समझ में आया? तो ये इस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म के थ्रू क्या है, स्टरीफिकेशंस प्रोसेस होती हैं और यहाँ पर एक्चुअली एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स यानी आप इसके एग्जाम्पल्स बना सकते हो। ये तो जनरल रिएक्शंस है, इसके एग्जाम्पल बना सकते हो। तो आपको करना क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पर एसिड का अल्किल R' से शो किया, तो आपको करना क्या है, R और R' इनके जगह आपको अल्किल यूज करने हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे आप इस रिएक्शंस में मान लो कि R के जगह CH3 ले रहा हूं अल्कोहल का, तो CH3OH ये मिथाइल अल्कोहल हो गया। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो दिख रहा है HOC डबल बॉन्ड OR', तो R' की जगह मान लो कोई भी अल्किल लेते हैं, C2H5 ले लिया। इसका रिएक्शंस हम करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है, रिएक्शंस रिवर्सिबल हो सकती हैं बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो इसको इमीडिएटली रिमूव करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, रिएक्शंस किस तरह से होगा, अल्कोहल यहां से क्या देगा, हाइड्रोजन, और कार्बोक्सिलिक यहां से क्या देगा, हाइड्रोक्सिल, और ये दोनों क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे। कंपाउंड क्या बनेगा, अपनी तरफ देखो, CH3O C डबल बॉन्ड O C2H5 और प्लस क्या मिलेगा यहां पर H2O वाटर। अब रही बात इस कंपाउंड की लिखने की, तो एस्टर जो होता है ध्यान में रखना, एस्टर में ROC डबल बॉन्ड OR, इसको मैं जनरली इस तरह से लिख रहा हूं, ये एस्टर है। एस्टर का नाम हम लिखते हैं अल्किल अल्केनोएट। क्या लिखते हैं, अल्किल अल्केनोएट, ये जनरल नेम हो गया। अब इस कंपाउंड का नाम लिखना है तो क्या करेंगे, अल्किल कौन सा, देखो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन दिख रहा है ना कार्बन, ये कार्बन जिस अल्किल से अटैच होगा वो अल्किल हमें अल्केनोएट में लिखना है। ठीक है, यहां पर अल्केनोएट का नाम लिखते वक्त हम इस अल्किल को कार्बोनिल कार्बन के साथ में क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। हाँ, बचा हुआ जो अल्किल होगा वो अदर कंपाउंड्स का होगा। तो अदर कंपाउंड हमने क्या लिया, अल्कोहल, तो अल्कोहल का जो आपको अल्किल दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये अल्किल आपको लिखना है सबसे पहले। तो CH3 का नेम क्या होगा यहां पर, मिथाइल। समझ में आ रहा है, मिथाइल लिखना है, इथाइल नहीं। ये अल्किल जो कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके कार्बन्स को हम अल्केनोएट बनाने के काम में लाएंगे। दूसरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट हो रहा है कंपाउंड है, उसका हमें अल्किल एज अल्किल के तौर पे लिखना है। तो CH3 है तो हम CH3 के लिए क्या लिखेंगे यहां पर, मिथाइल। बाकी बचा हुआ जो अल्केनोएट बनाना है उसमें अल्क यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम बचे हुए कितने, यहां पर 2 इथाइल ग्रुप में है और 1 कार्बन कार्बोनिल कार्बन से हो रहा है, तो कितने कार्बन हुए यहां पर 3। तो अल्क के जगह 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोप। ठीक है, बाकी एज इट इज अटैच करना है ANOATE, तो यहां पर क्या बनेगा, मिथाइल प्रोपेनोएट। समझ में आ रहा है, क्या बनेगा, मिथाइल प्रोपेनोएट। ओके, इस तरीके से, तो ये इस तरीके से एग्जांपल्स बनाने हैं। समझ में आ रहा है, अल्कोहल के। ओके, मिथाइल प्रोपेनोएट। अगर यही एग्जांपल्स हम थोड़ा सा इस तरीके से लिखते कि इस CH3 की जगह C2H5 ले रहे हैं, तो C2H5 देन OH प्लस HOC डबल बॉन्ड OCH3। ओके, और ये रिएक्शंस कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर फिर से अल्कोहल से हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोक्सिल वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशंस करेंगे और बचा हुआ जो कंपाउंड है वो एस्टर बन जाएगा। तो C2H5OC डबल बॉन्ड OCH3। नाम कैसे लिखना है हमें, अल्किल अल्केनोएट। तो अल्केनोएट हम इससे बनाएंगे। अल्किल क्या बचा यहां पर, C2H5, तो उसका नेम पहले दैट इज इथाइल। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के तौर पे लिखते हैं अल्किल का नेम, और बाद में अब इससे अल्केनोएट बनाना है। तो कार्बन कितने यहां पर 2 हैं, 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और कार्बोक्सिलेट। ठीक है, कार्बोक्सिलेट यानी RCOO। ठीक है, यानी एक्चुअली ये कार्बोक्सिलिक एसिड से होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव और बची हुई स्पेसिस निगेटिव, ये होता है कार्बोक्सिलेट। इसी का नाम बनाते हैं हम अल्केनोएट। तो यहां पर कार्बन कितने हैं, 1 और 1 2 ही हैं, तो इथ
ANE, और इस कार्बोक्सिलेट को हम लिखते वक्त सफिक्स यूज करते हैं OH। अब शुरुआत O से हो रही है तो E को टर्मिनेट करेंगे और OH यहां पर लगाएंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या बन गया? इथाइल इथेनोएट। समझ में आ रहा है क्या हुआ यहां पर? इथाइल इथेनोएट। ओके, इस तरीके से बनेगा। अब मान लो कि इस अल्कोहल के जगह पे फिनॉल है, ठीक है, इस तरीके से ये हुआ फिनॉल, और फिनॉल का अगर हम रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड से करवा रहे हैं, जैसे कि मान लो HOC डबल बॉन्ड OCH3, ओके, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका आप नेम दो तरीके से कर सकते हो, ये तो या तो आप एसिटिक एसिड लिख सकते हो, ठीक है, या फिर कार्बन इसमें गिन लो कितने हैं, 2 हैं, तो 2 कार्बन के लिए इथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और कार्बोक्सिलिक COOH, ये जो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है, COOH, ठीक है, मान लो यहां पर अल्किल भी है तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इसमें COOH, ये देखो RCOO, ईस्टर में ये हाइड्रोजन की जगह अल्किल होता है, ध्यान में रखना। ये OH हम ईस्टर के लिए लगाते हैं, ये ईस्टर बन रहा है, ईस्टर में हाइड्रोजन की जगह अल्किल होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में यहां पर इस कार्बोक्सिलेट ग्रुप के साथ में हाइड्रोजन होता है, कार्बोक्सिलेट के साथ में हाइड्रोजन, और या कार्बोक्सिलेट के साथ में अल्किल ग्रुप होता है। ये फर्क है ईस्टर और एसिड में। अब इसमें एसिड का नाम हम कैसे लिखेंगे, देखो यहां पर R के जगह क्या दिख रहा है? CH3, ओके, तो इसका एक नाम तो हो जाता है एसिटिक एसिड, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड नेम एसिटिक एसिड है। दूसरा है कि कार्बन गिनेंगे 2, ईथ सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और यहां पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है तो इस ग्रुप को हम OIC एसिड लिखते हैं, ये जो आपको दिख रहा है COOH, ओके, समझ में आ रहा है? तो यहां पर COOH है और यहां पर COOR है, तो ये ध्यान में रखो, इसके लिए हम OIC एसिड लगाते हैं, और O से शुरुआत हो रही है तो E को टर्मिनेट करोगे और यहां पर OIC एसिड लगाओगे, तो नेम क्या बन जाएगा? इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। अब इसका रिएक्शंस करेंगे तो क्या होगा? फिनॉल, जैसे कि अल्कोहल हाइड्रोजन्स दे रहा था तो फिनॉल भी यहां से हाइड्रोजन देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यहां से हाइड्रोक्सिल, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, और बचा हुआ कंपाउंड क्या मिलेगा आपको? फिनॉल में ऑक्सीजन यानी फिनॉक्साइड बनेगा पहले ये, और ये फिर बाकी बचे हुए स्पेसिस से अटैच होगा, यानी ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देन CH3। अब इस कंपाउंड का नाम लिखते वक्त ध्यान में रखना, यहां पर जैसे हम अल्किल अल्केनोएट लिखते थे तो इस केस में अल्किल के जगह क्या आएगा? एरोमेटिक रिंग का यहां पर क्या बनते हुए दिखाई देगा? फिनाइल। तो ये फिनाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के तौर पे लिखना पड़ेगा, इसलिए इसका पहले नेम लिखेंगे हम फिनाइल, ठीक है, इसका नेम क्या लिखेंगे हम? फिनाइल। और जो बाकी बची हुई स्पेसिस है वो स्पेसिस क्या दे रही है? CH3COO, ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या बनेगा? एसिटिक एसिड है, CH3COOH एसिटिक एसिड है, लेकिन CH3COOH का ये एनायनिक पार्ट है, देखो ध्यान में रखो, फिर से यहां पर समझाता हूं, देखो CH3COOH ये तो एसिटिक एसिड हुआ, लेकिन इसका निगेटिव पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं एसीटेट, इसको क्या बोलेंगे? एसीटेट। निगेटिव पार्ट को हम ATE लगाते हैं, समझ में आ रहा है? निगेटिव पार्ट को हम क्या लगाएंगे यहां पर? ATE। तो यहां पर फिनाइल तो लिख दिया, लेकिन इस फिनाइल के साथ में बाकी बची हुई स्पेसिस क्या बन जाती है? CH3COO बराबर, ये कार्बोक्सिलेट बनेगा, और कार्बोक्सिलेट को, एनायनिक कार्बोक्सिलेट को हम लिखते वक्त क्या लिखते हैं? ATE लगाते हैं, तो एसिटिक से एसीटेट बनेगा। आयन के लिए IC निकालना है, ATE लगाना है। इथेनोइक लिखोगे तो इथेनोइड बनेगा, इसका IC निकालना है और ATE लगाना है, तो इसका दूसरा नेम इथेनोइड भी हो सकता है, ठीक है, और यही आपको एनायनिक स्पेसिस यहां दिखाई दे रही है CH3COO, तो इसका नेम फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट ये लिख सकते हो, या फिनाइल इथेनोएट ये भी लिख सकते हो, फिनाइल इथेनोएट। समझ में आ रहा है? फिनाइल इथेनोएट ये भी क्या है? एक तरीके से एस्टर ही है, समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से होता है एस्टरिफिकेशंस, तो मैकेनिज्म के थ्रू, और आप एग्जाम्पल भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स लेके उनके आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? चलो ठीक है, थैंक यू।